हाँ जी, तुम्हारा लास्ट का टॉपिक है आज। हमारा सिलेबस दिन खत्म हो जाएगा। 7th है कॉम्प्रिहेंशन of seen and unseen passage. Introduction: comprehension of an unseen passage mean a complete and thought understanding of a passage. The main object of comprehension is to test one ability or grasp the meaning of a given passage properly. तो बेसिकली पैसेज में क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपने प्रॉपरली पहले रीड करना है। एक बार या दो बार, आपको जैसे भी आप कंफर्टेबल हो कि आप उसे रीड करोगे, देन समझोगे किस टॉपिक पे है। देन फिर आपने उसको क्लियरली पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाए। फिर उसमें आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, वो आपने आंसर्स देने होते हैं उस क्वेश्चन के, उसी पैराग्राफ में से। उसके कुछ रूल्स हैं जो हम अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, रीड द पैसेज क्विकली टू हैव सम जर्नल आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। पहले तो हमने लाइक जल्दी से हमने वो जो पैराग्राफ दिया है, हमने पहले उसे रीड कर लेना, और उसमें से हमें अपने माइंड में समझना है कि जो पैराग्राफ में दिया है उसमें समझना है क्या, किस टॉपिक पे है, क्या आइडिया है, किस मैटर पे है, क्या सब्जेक्ट है उसका। देन सेकंड है हमारे पास, रीड द पैसेज अगेन एंड अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हमने उस पैसेज को दोबारा से पढ़ना है और अंडरलाइन करना है मेन पॉइंट्स जो आपको लगे कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, या फिर ये किस मैटर के बारे में है, किस टॉपिक के बारे में है, वो आपको रीड करने पे पता चल जाएगा। रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी नवनीत, आपने कुछ कहना है? नो। ओके। रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू नो व्हाट हैज बीन आस्क्ड। फिर हमने जब पैराग्राफ रीड कर लिया और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी अंडरलाइन कर लिया, हमें उसमें क्या है वो मैटर भी समझ आ गया, तो हमने क्या करना है, हमने पहले क्वेश्चन रीड करना है और देखना है उसमें क्या पूछा गया है। रीड द पैसेज अगेन एंड अंडरलाइन द पोर्शन वेयर द प्रोबेबल आंसर में अवेलेबल। तो आपने क्या करना है, वो फिर से जो आपने पैसेज पढ़ा होगा पैराग्राफ, उसे पढ़ना है और अंडरलाइन करना है कि हाँ इस इधर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या फिर इतना पार्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएं। यूज एज फार एज पॉसिबल योर ओन वर्ड्स टू आंसर द क्वेश्चन इन ए प्रेसिज एंड ब्रीफ वे। आपने क्या करना है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो उसी टॉपिक के मैटर के बारे में आपने लिखना है, बट आप अपने खुद के आंसर, जबकि जो भी कि लाइक उसमें आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे पैराग्राफ में जो लाइन लिखी आपने एग्जैक्ट भी लिखना है। अगर आपको वो पैराग्राफ समझ में आ गया पैसेज, आपने अपनी वर्डिंग में भी लिखना है, बट लिखना उसी टॉपिक के अंडर ही है। जस्ट लाइक एक ट्री के ऊपर या ग्लोबलाइजेशन, ऐसे कुछ कोई टॉपिक है, आप पैराग्राफ रीड करो आपको समझ आएगा, तो उसी के अंडर ही आपने लिखना है। आप अपने ऑन वर्ड से लिख सकते हो कि आपने क्या समझा है आपकी खुद की लैंग्वेज से, बट जो पैसेज में पूछा गया है वही आपने लिखना है। ऑलवेज यूज द कंप्लीट सेंटेंस वाइल आंसरिंग अ क्वेश्चन। आपने एक पूरा सेंटेंस यूज करना है कि हाँ जो आप लिख रहे हो उसका कोई मतलब होना चाहिए। आपने सेंटेंस पढ़े थे ना, लाइक जो ग्रुप्स होते हैं वर्ड्स के, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो मतलब आप कोई भी लाइन लिख रहे हो, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, जो आप आंसर दोगे उसका एक कंप्लीट थॉट होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। इफ If you are asked to give the meaning of some words or phrase, try to express your idea in your own words as clearly as possible. Like, अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, आप उसे अपने आइडिया में भी लिख सकते हो और उसका एक मीनिंग भी होना चाहिए। आप वर्ड मीनिंग टाइप से भी आंसर दे सकते हो। लाइक, do not give your own opinion or comments about anything unless you are asked to do so. लाइक आपने क्या करना है, आपको जो पैसेज या पैराग्राफ दिया गया होगा जिस टॉपिक पे, उसी को रीड करके अंडरस्टैंड करके आपने उसी टॉपिक के अंदर ही लिखना है, ना कि आपने अपने ओपिनियंस देनी है कि ऐसा हो सकता है वैसा नहीं। जो उसमें दिया गया है, आपने वही लिखना है। हाँ जी, सभी को क्लियर है? कोई डाउट हो कि पैराग्राफ में कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन आंसर? जो पैराग्राफ दिया गया आपको उसी में से आंसर ढूंढना है। हाँ जी नवनीत, ईशा। नो मैम, मुझे क्लियर है। ओके, किसी नो मैम। ओके ठीक है। जैसे ये पैसेज है, आपका ऐसे पैसेज आएंगे, लाइक आपको किसी भी टॉपिक पे पैसेज आ सकता है।
देन आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे, आपने उसके आंसर उसी पैसेज से ही ढूंढ के लिखने हैं, उसी पैराग्राफ में से, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, ये सॉल्व पैसेज है, ये आपने अपने आप से प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है। बाकी सभी बच्चों के पास बुक्स ओके। हैं? हाँ जी बच्चे, सभी के पास बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्म में? हाँ जी मैम, जैसे ओके। सेंड की पीसी की ग्रुप कुछ। ओके ठीक है। बाकी मैं सारी पीडीएफ एक बार फिर से शेयर कर दूंगी, और जिसको भी लाइक क्लास प्लस के बारे में कोई डाउट हो, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपको सारा मटेरियल वहीं पे मिल जाएगा, जितने भी पीडीएफ्स हैं आपके टॉपिक के। ओके। हाँ जी। पैसेज में किसी को कोई डाउट हो? नो मैम। ओके, आपने ये पैसेज रीड करना है, फिर समझना है, देन उसके बाद आपने ये क्वेश्चन आंसर भी खुद ही अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। ये आपके सॉल्व्ड है, एक पैसेज। बाकी आपके बुक में होंगे, आपने खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है। मैं आपको एक दिन का टाइम दे रही हूँ, लाइक कल या परसों। आप एक बार सारा देख लो, किसी को कोई डाउट है तो हम एक दिन डिसाइड कर लेंगे, तो उस दिन मैंने क्लास ले लेनी है। आपके कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ जी। ओके मैम। आप इन्फॉर्म कर देना, एक एक दिन हम रख लेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस तो अभी कंप्लीट है। बाकी जो हमारा कुछ भी रहता है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो किसी पीडीएफ को लेके, या किसी चैप्टर पोयम, ठीक है बच्चे। ओके मैम। ओके ठीक है। मैम। ओके देन, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रही हूँ ग्रुप में। आप वो पैसेज एक बार रीड करो और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन हो? आज का चैप्टर सभी को क्लियर है ना, पैसेज? यस मैम। ओके ठीक है। यस मैम।